हेलो बच्चों, जेई मेन के एग्जाम की तैयारी आप कर रहे होंगे और अभी आपका बोर्ड का एग्जाम भी चल रहा है तो थोड़ा सा प्रेशर आ रहा होगा आपको। बट हम ये कहेंगे कि अभी आप बोर्ड के एग्जाम पे फोकस कीजिए। आज हमारे साथ बहुत ही अच्छी फैकल्टी हैं जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट में एचओडी रह चुके हैं और बहुत अच्छा 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है सर के पास। तो सर थोड़ा से पेरेंट्स और बच्चों के बीच का लिंक बताने की कोशिश करेंगे कि जब बोर्ड का एग्जाम चल रहा होता है और जेई मेन का भी एग्जाम है तो किस तरीके से पेरेंट्स जो है ना बच्चों को फ्री करें और उनसे कितनी एक्सपेक्टेशन रखें। तो सर थोड़ा सा बताइए इसमें से पेरेंट्स के बारे में कि पेरेंट्स किस तरीके से बच्चों को थोड़ा सा फ्रीडम दें। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। क्योंकि सर अभी जेडब्ल्यू का फर्स्ट अटेम्प्ट हो चुका है और दूसरा अटेम्प्ट अप्रैल में आना बाकी है, तो अभी वो दूसरे अटेम्प्ट का तो समय है, बट अभी सबसे पहले उनका टारगेट है बोर्ड एग्जाम का। करेक्ट। और सर बोर्ड एग्जाम में भी उनको 75% कम से कम आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा देखा जाता है कि बच्चा 2 साल से जेडब्ल्यू का प्रिपरेशन करता है। हाँ। और जब जेडब्ल्यू का प्रिपरेशन करता है तो उसका बोर्ड की तरफ ध्यान हट जाता है। हाँ, कम हो और जाता है, उसकी वो प्रैक्टिस भी कम हो जाती है, जैसे कि सब्जेक्टिव प्रैक्टिस रखती है, केमिस्ट्री में हो गया, फिजिक्स में हो गया, मैथ्स में तो सेम क्वेश्चंस रहते हैं या क्वेश्चंस की लेवल अलग अलग भले ही रहती है, बट करके देखना होता है। तो मैथ्स में उतना नहीं, बट फिजिक्स और केमिस्ट्री में ध्यान रखना होता है। तो बच्चों फिजिक्स के तो बहुत सारे न्यूमेरिकल बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, बट कुछ कुछ डेरिवेशंस रहते हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करके जाना है। केमिस्ट्री की अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कुल मिला के बच्चों जो आपका बोर्ड का एग्जाम है आपको उस पर फोकस रखना है। सर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करना चाह रहा था कि पेरेंट्स को किस तरीके से उनको फ्री करना चाहिए कि उनको बहुत प्रेशर ना दें। सर बिल्कुल, पेरेंट्स का भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि अभी बोर्ड एग्जाम है बच्चों का, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम अभी उन लोगों की खत्म होगी। और ये ध्यान रखना है कि बच्चों को खूब ज़्यादा प्रेशर ना करो, उनके पीछे मत लगो, बट ये भी ध्यान रखो कि बच्चों के ऊपर ध्यान है या नहीं है। कैसा नहीं तो छोड़ दिया, ध्यान नहीं रख रहे। उसके बाद उनका हेल्थ के ऊपर भी प्रॉपर्ली ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को देखा गया है कि वो डर के मारे उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और फिर वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। अच्छा सर, जैसे ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है तो बहुत सारे बच्चे मोबाइल पे ही पढ़ रहे होंगे, तो कई बार पेरेंट्स उनको डांटते हैं कि मोबाइल पे बिल्कुल नहीं यूज करना है, आपका एग्जाम चल रहा है, ये चल रहा है। तो इसके बारे में किस तरीके से पेरेंट्स को करना चाहिए बच्चों से? सर अभी देखिए कि अभी बोर्ड के लिए तो खूब ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड का सिलेबस फिक्स रहता है। उसके आने वाले क्वेश्चंस भी लगभग बहुत सारे मिलते जुलते फिक्स ही रहती है, खूब ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं रहती है। तो जो आप लोगों की टेक्स्ट बुक होगी, जो भी बोर्ड की बुक होगी, एनसीईआरटी की बुक होगी, उसको अच्छे से करो, उसमें दी हुई एक्सरसाइज अच्छे से बना लो, या जो क्लास में पढ़ाया गया है वो पूरा रिवाइज करें उसको। बहुत ज्यादा मोबाइल, और उसमें भी बेटर ये है कि सर लास्ट 10 साल के उन्होंने क्वेश्चन बना लिए हैं अपने, मतलब बोर्ड के एग्जाम के लिए लास्ट के 10 साल का क्वेश्चंस कर लीजिए बच्चों, तो बस आपका बोर्ड के एग्जाम में अच्छा मार्क्स आने वाला है। और एक चीज का ध्यान रखिए, आपको 75% मार्क्स लाना ही लाना है, तभी आप जेईई मेन में जो आप स्कोर करेंगे उसका फायदा उठा पाएंगे। और सर यस सर, और सर एक भी चीज़ मैं पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि ये दौरान बच्चों की हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर बच्चों की बिगड़ गई, ये समय पर बच्चा थोड़ा सा प्रेशर में रहता है। एग्जाम टेम्परामेंट बोल लो उसमें, जैसे जैसे एग्जाम आती है एग्जाम फीवर भी चढ़ने लगता है कि हमारे मार्क्स आएंगे नहीं आ पाएंगे। तो बच्चों को, पेरेंट्स को थोड़ा सा उनको अपने एज अ फ्रेंड समझ के उनको समझाना है, उनको मोटिवेट करना है, ना कि उनको डिमोरलाइज करना है। ओके, मतलब बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना है और उनके खान पान का ध्यान रखना है टाइम से, और उनके सोने उठने का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। ये ज्यादा दिन का काम नहीं होता, 20-25 दिन का काम होता है। बाकी तो पूरे साल बच्चा अपने से पढ़ाई करता है। इसमें बच्चों को जो है पेरेंट्स को पूरी सपोर्ट देनी चाहिए। बिल्कुल सही। थैंक यू बच्चों, आई होप कि आप लोग अच्छा एग्जाम दे रहे होंगे, आपका अपना बोर्ड का एग्जाम भी दे रहे होंगे और फिर जेईई मेन की भी तैयारी करेंगे। आई होप कि आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। आप बिल्कुल भी मत घबराएं, पैनिक नहीं होने की जरूरत है, बहुत अच्छा आप करेंगे। सर कुछ आप बोल दीजिए बच्चों को, ऑल द बेस्ट। देखो बच्चों, आप लोगों की पहली बोर्ड एग्जाम रहेगी 12th स्टैंडर्ड की, बहुत अच्छे से करो, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करो। सब्जेक्टिव एग्जाम होने के कारण आप लोग उसको प्रॉपर तरीके से सब्जेक्टिव लिखो, क्योंकि जो आदत रहती है जेडब्ल्यू में हमें डायरेक्ट आंसर लिखने की, तो आप प्रॉपर वे से लिखो। ओके बच्चों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, थैंक यू।